से इकट्ठे किए जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अगली खबर का रुख करते हैं और आपको बताते हैं अगली खबर कौन सी है। अगली खबर हमारी पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर सियासी हलचल अपने चरम पर है। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने से लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी के आवास पर पुलिस की कार्रवाई और नगर पालिका भर्ती घोटाले में टीएमसी विधायक मदन मित्रा से जुड़े कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी तक घटनाओं की यह श्रृंखला राज्य की राजनीति में नए सवाल खड़े कर रही है। एक ओर ममता बनर्जी पर भड़काऊ भाषण और सांप्रदायिक टिप्पणी को लेकर कानूनी शिकंजा कसने की बात कही जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर वित्तीय धोखाधड़ी और भर्ती घोटाले की जांच में एजेंसियों की सक्रियता ने तृणमूल कांग्रेस की जो मुश्किलें हैं उन्हें बढ़ा दिया है। आरोप है कि नगर पालिकाओं में नियुक्तियों के बदले रिश्वत ली गई और इसके लिए बिचौलियों का नेटवर्क सक्रिय था, जिसकी जांच अब कई स्तरों पर आगे बढ़ रही है। ऐसे में सवाल सिर्फ कानूनी कार्रवाई का नहीं है, बल्कि उसके राजनीतिक असर का भी नजर आता है। क्या बंगाल में यह घटनाक्रम तृणमूल के शीर्ष नेताओं के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर देगा? क्या जांच एजेंसियों की कार्रवाई से टीएमसी की चुनौतियां बढ़ेंगी? क्या प्रशासन के एक्शन में आने से परत दर परत टीएमसी में हुए घोटालों का पर्दाफाश हो जाएगा? ये सवाल बहुत अहम है और इन्हीं सवालों और पूरे घटनाक्रम की करेंगे विस्तार से पड़ताल। तो चलिए एक एक कर आपको बताते हैं कि किस तरह से ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बताते हैं आपको, क्योंकि साफ तौर पर ममता बनर्जी के खिलाफ ये जो एफआईआर है वो दर्ज की गई है और साफ तौर पर तृणमूल कांग्रेस के और भी जो नेता हैं वो सवालों के घेरे में। ऐसे में अभिषेक के घर रेड पड़ी है, टीएमसी एमएलए के घर ईडी, पूर्व खेल मंत्री को अल्टीमेटम दिया गया है। बहुत कुछ यहां लगातार होता हुआ नजर आ रहा है, तो एक एक करके आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। आपको बता दें कि ममता के खिलाफ एफआईआर हुई है। टीएमसी सुप्रीमो को एक और झटका, हेयर स्ट्रीट थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। भड़काऊ भाषण जो इन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर दिया था, तो साफ तौर पर उस पर कई सवाल उठे थे और यही सवाल इन्हें कटघरे में खड़ा करते हैं कि आखिर किस तरह की जो रणनीतियां थी वो नजर आ रही थी। कोलकाता में धरने के दौरान सांप्रदायिक टिप्पणी उन्होंने की थी ममता बनर्जी ने और इसी को लेकर यह मामला गर्माता गया। इसके बाद भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की कई धाराओं के तहत यह मामला दर्ज किया गया। टीएमसी सुप्रीमो को एक और झटका साफ तौर पर देखने को मिला और तमाम नेता कटघरे में है। लेकिन ये जो एफआईआर है, ये जो सांप्रदायिक जो सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश ममता बनर्जी द्वारा जो टिप्पणी की गई थी उस पर यहां पर रखा गया था और भड़काऊ भाषण देने का जो आरोप है उसी के खिलाफ यह एफआईआर ममता बनर्जी पर दर्ज होती हुई नजर आई है। इसके अलावा भी तमाम ऐसे घटनाक्रम हैं जिसपे लगातार नजर बनी हुई है और यह देखने को भी मिला है कि ममता बनर्जी की जो लगातार जो कार्यशैली रही है वो सवालों के घेरे में रही है। और ऐसे में इसी घटनाक्रम पर बीजेपी के नेताओं का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। ममता बनर्जी जब सत्ता में थी, सत्ता के नशे में इन्होंने बहुत इस प्रकार के बयान दिए जिससे सांप्रदायिक सद्भावना बिगड़ती थी और उन्होंने ये भी कहा कि माइनॉरिटीज़ की अगर कोई चिंता कर सकती मैं कर सकती हूँ और ये भी कहा कि मेजॉरिटी को अगर मैं नई सत्ता में रही तो ये माइनॉरिटी आपको हजम कर जाएगी या आपको ख़त्म कर देगी। तो इस प्रकार की बयानबाजी सांप्रदायिक सद्भाव को ख़राब करती है। इसके चलते हुए कंप्लेंट दर्ज हुई, उसके चलते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। वो जैसे तरीके से वो मतलब थ्रेटनिंग कर रहे थे पूरा जनता को पश्चिम बंगाल में कि फोर्थ टाइम क्षमता में आने के लिए है, इसके लिए तो उसके लिए शास्ति होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल का जनता को डरा रहे हैं, डरा से वोट लेने का कोशिश कर रहे हैं और इस टाइम में जनता जनार्दन ने इन लोगों को एक साथ होके एकदम पूरा उखाड़ के फेंक दिया। अभी तो पार्टी का पूरा विसर्जन हो गया है, माटी भी चला गया है और मानुष भी पूरा इन लोगों से मतलब दूर हो चुका है। तो माँ माटी मानुष चले गए हैं, सिर्फ तृणमूल का लोगो है। कोई भी कानून तोड़ेगा उनमें घबराहट है, खिसियाहट है, बौखलाहट है। जिस तरह सुपड़ा साफ किया है बंगाल की जनता ने टीएमसी का, ममता बनर्जी का, और जिस तरह भगदड़ मची हुई है उनके जनप्रतिनिधियों में, चाहे नगर निकाय के जनप्रतिनिधि हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, गलत टिप्पणी करिएगा, सांप्रदायिक टिप्पणी करिएगा, हिंदू मुस्लिम करिएगा तो किसी हालत में भी प्रशासन छोड़ेगा नहीं। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहना है बीजेपी के नेताओं का। ऐसे में पश्चिम बंगाल पर तो नजर रहेगी, लेकिन एक और महत्वपूर्ण खबर है उससे आपको रूबरू करा दें। आपको बता दें केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने जनसंख्या में बदलाव पर एक बैठक की अध्यक्षता की है और आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। उन्होंने आयोग को स्थिति का आकलन करने के लिए सीमावर्ती इलाकों, मेट्रो शहरों और औद्योगिक कस्बों का दौरा करने का निर्देश भी दिया है। काफी महत्वपूर्ण ये पूरी बैठक और इसमें तमाम निर्देश जो हैं वो गृह मंत्री अमित शाह के जरिए दिए गए हैं और इस बैठक में और भी नीतियां बनती हुई नजर आई हैं जिनसे आगे की जो कार्यप्रणाली है
उस पर जोर दिया जाएगा। तो एक तरफ तो हम देख ही रहे थे कि किस तरह से लगातार जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो तो नजर आ रहा है, एफआईआर किस तरह से हुए हैं वो भी नजर आया। तो ऐसे में ममता बनर्जी के ऊपर तो जो कुछ है वो तो हो ही रहा है, इसके अलावा भतीजे पर जांच की आंच कैसे तेज है वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि अभिषेक बनर्जी के घर पर पुलिस की रेड हुई है। सुमित रॉय की तलाश में वहां पर घर पर पुलिस पहुंची। पुलिस वित्तीय धोखाधड़ी मामले में यह तलाश कर रही है और लोकेशन इनपुट पर सर्च ऑपरेशन जारी है। ताला तोड़कर घर में पुलिस दाखिल हुई है और काफी देर आवाज देने के बाद कार्रवाई की गई है। खबर मिलते ही मौके पर ममता बनर्जी भी पहुंची। तो एक तरफ तो ममता बनर्जी, दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी। साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि क्या स्थिति इस वक्त पनपी हुई है पश्चिम बंगाल में और लगातार जो भ्रष्टाचार है वो किस तरह से पनपा हुआ था और उसके बाद एक एक करके अब जो एक्शन है वो लिया जा रहा है प्रशासन द्वारा। और यही एक्शन है जो पहले नहीं लिया जाता था। बीते 15 सालों में कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन अब जब परत दर परत खुलती हुई नजर आ रही है तो ममता बनर्जी समेत तमाम ऐसे शीर्ष नेता, चाहे वो अभिषेक बनर्जी हो, मदन मित्रा हो, इनकी लगातार स्थितियां जो हैं वो अब सवालों के घेरे में नजर आती है। ऐसे में मदन मित्रा के बारे में भी आपको बताते हैं क्योंकि उनके ठिकानों पर भी रेड पड़ती हुई नजर आई है। नगर पालिका भर्ती घोटाले में बड़ा एक्शन लिया गया है। टीएमसी एमएलए मदन मित्रा के घर पर ईडी की रेड पड़ी है। टीएमसी विधायक से जुड़े 7 ठिकानों पर यह छापा मारा गया है और अयोग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति पर जांच की जा रही है। रिश्वत में नकदी सोना लेने का आरोप भी है। बिचौलियों के जरिए रिश्वत लेने का दावा किया गया। 125 नियुक्तियों के कनेक्शन की जांच ईडी की नजर में है। ऐसे में अब नजर में बिचौलियों के नेटवर्क जांच के दायरे में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और उसमें कई नगर पालिका है। तो आप समझिए कि कितना बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और उसके बाद जो और तमाम नेता हैं उनके खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही हैं जो लगातार सवालों का घेरा जो है वो और बढ़ा कर रही हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार जब ममता बनर्जी की सरकार थी तो पनपा हुआ था। संवाददाता सौरभ दत्ता हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं। सौरभ का रुख करते हैं। सौरभ, हम देख रहे हैं लगातार एक्शन दर एक्शन लिया जा रहा है, ऐसे में कहां तक अभी कार्रवाई पहुंची और आगे कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है ममता बनर्जी और उनके तमाम नेताओं के जो तृणमूल से जुड़े हुए थे? पलक झपकते ही गौरव, ममता बनर्जी की शासनकाल के एक के बाद एक पोल खोल रहा है। भवानीपुर में हम मदन मित्र के घर के बाहर खड़े हैं और अभी मदन मित्र के घर के भीतर ईडी के जो है छापेमारी, वो ईडी की छापेमारी चल रही है और यहाँ पर अभी 8 घंटा हो गया है, लेकिन ईडी के जो आधिकारिक है मदन मित्र के भवानीपुर के घर से वो नहीं निकले। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मदन मित्र एंड फैमिली। और साथ ही साथ दक्षिणेश्वर, कामारहाटी, बेलेघाटा, संतोषपुर, ऐसे और भी सारे जोका, ऐसे बहुत सारे ऐसी जगह है जहां पर भी ईडी का छापामारी चल रहा है। ये नगर पालिका भर्ती घोटाला मामला है जिसमें एबी इंफ्रोजेन यानी आयन सील जिसके खिलाफ ये आरोप था कि नकली ओएमएस शीट इन्हीं की संस्था को दिया गया था। इस नगर पालिका भर्ती घोटाला का जो मैकेनिज्म है, एसओपी है, वो तैयार किया था आयन सील। आयन सील के जरिए सुजीत बोस, मदन मित्र और भी बहुत सारे तृणमूल के नेता जो तृणमूल के करीबी थे उनके साथ ये जांच चल रहा है। बहुत दिनों से जांच चल रहा है और आज उसी जांच को लेकर ईडी के आधिकारिक यहां मदन मित्र के घर पर आए। यहां पर जब भवानीपुर में मदन मित्र के घर पर ईडी आए हैं तब यहां से कुछ ही दूर पर कालीघाट पर 2 या 3 किलोमीटर होगा, मेट्रो स्टेशन बोली तो 2 मेट्रो स्टेशन के बाद, वहां पर भी सुबह सुबह अभिषेक बनर्जी के घर पहुंच गए सालबनी थाना का पुलिस। और यहाँ का जो आरोप है वो आरोप क्या है कि जमीन में फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले के सामने रखकर सुजय हाजरा जो टीएमसी के प्राक्तन एमएलए है, भूतपूर्व एमएलए है, उनको हिरासत में लिया गया पुलिस ने और उनके साथ जो पूछताछ में जो जानकारी मिला उनके अकाउंट में बहुत सारे करोड़ों रुपए मिला। ये करोड़ों रुपए का सोर्स कहाँ है वो जब पता किया तो सुमित राय का नाम आया सुजय हाजरा की जुबान पर। और सुमित राय कहाँ मिलते हैं? सुमित राय अभिषेक बनर्जी के घर, उनका टावर लोकेशन मिलता है, पुलिस पहुंचती है लेकिन उनको अंदर आने की इजाजत नहीं होती है, पुलिस को ताला काटना पड़ता है। ऐसा ही एक ताला था, ऐसा ही एक गेट था अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर और उसी गेट में जो ताला था उसी ताला को गैस कटर के जरिए काटकर वहां पर भीतर आए और तभी ममता बनर्जी पहुंच गए। ये तो सारा मामला कल से चल रहा है। कल आप जानते हैं कि सीआईडी पहुंच गए थे, विधानसभा जो भड़कालू बयान था, डीजे वाला जो कमेंट किया था अभिषेक बनर्जी उसको लेकर, उससे पहले विधानसभा में फर्जी हस्ताक्षर मामला और
कल से अभिषेक बनर्जी को लगातार 3 दिन 3 जगह पर समन है। पहला समन कल है, वो ऐसे में है सौरभ एक सवाल आता है ईडी कि के अभी मामले देखिए में लगातार जांच का जो जो दायरा है उसको बढ़ाया जा रहा है सौरभ। तो अपडेट आपसे ये चाहूंगा कि आप ये बताएं कि अभिषेक बनर्जी के घर में जो छापा पड़ा वहां पर क्या कुछ हासिल हुआ, उसके अलावा जो एफआईआर दर्ज कराई गई यहां पर, और एफआईआर पर कार्रवाई कहां तक पहुंची है, ममता बनर्जी अभी शिकंजे से कितना दूर है? देखिए, अभिषेक के घर पर जो छापा पड़ा वो तो सुमित राय की खोज पर था। सुमित राय की खोज अभी तक जारी है, सुमित राय का खोज नहीं मिला। ममता बनर्जी के खिलाफ नेताजी नगर पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर दर्ज हुआ है उस पर भी कार्रवाई चल रहा है, लेकिन आगे ममता बनर्जी के उसको लेकर ममता बनर्जी के घर पहुंच रहे हैं इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स, ऐसा कोई खबर अभी तक नहीं है। लेकिन इस मामले से, ये मदन मित्र के घर पर आज जो ईडी है, ये प्राथमिक शिक्षक नियोग के मामले में, भर्ती मामले में है, और इसी मामले में कल अभिषेक बनर्जी को समन किया गया है ईडी के तरफ से। फिर अभिषेक बनर्जी का समन है इस मामले में, वो जो विधानसभा के जो फर्जी हस्ताक्षर मामला था, और फिर डीजे मामले में जो है भड़कालू बयान, वो मंगलवार को उनका हाजिरा है। तो रवि सोम मंगल लगातार 3 दिन अभिषेक को 3 मामले पर बुलाया है। 2 सीआईडी का है, 1 ईडी का है। चलिए इस पर नजर भी हम लगातार बनाए रखेंगे, आप भी बना के रखिएगा सौरभ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। तो साफ तौर पर देख रहे हैं कि क्या स्थिति यहां पर नजर आ रही है। तो आइए अगली खबर का रुख करते हैं और